प्रेज द लॉर्ड। आज मैं वचन के बजाय अपने जीवन की गवाहियाँ देना चाहता हूँ। 1993 में मतलब 1993 में मेरी शादी हो गई और शादी के बाद 1996 को मेरी बच्ची पैदा हो गई और हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। और एक्चुअली मैं हिंदू सोनार बैकग्राउंड से आया हुआ हूँ। मेरा नाम संदीप आचार्य है और मेरे जीवन की एक बड़ी गवाही ऐसी है कि जब मेरी बच्ची छोटी थी और मैं अपने माँ के साथ मीरा रोड में डी टाइप के घर में रहता था, तो अचानक जो मेरी बहन थी उनका भी एक व्यक्ति के साथ शादी हुई थी, उनका तलाक हो गया और वो भी इन छोटे से घर में दो बच्चे के साथ आ गई। उन दिनों में मैंने एक बिज़नेस डालने का सोचा था और उस बिज़नेस में जब मैंने बिज़नेस डाला तो जिस पार्टनर के साथ मैंने बिज़नेस डाला था उसने मुझे धोखा दिया, क्योंकि ऐसा था कि हमारा इन्वेस्टमेंट 25,000 का उसका था और मेरा 25,000 का इन्वेस्टमेंट था। और वो व्यक्ति मेरे जीवन में ऐसा आया कि उसने कहा कि मैं सेल्समैन हूँ और मैं सेल्स का भाग संभालूंगा, तुम फाइनेंस का भाग संभालना। तो मैं रेडी हुआ था, पर अचानक जिस दिन इनॉग्रेशन था उसी दिन उसने कहा कि मेरे पास पैसे की कमी हो गई, तो मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ। ऐसे समय में मैं बड़ी दुविधा में फंसा और मैंने अपने रिलेटिव्स के पास से 50,000 रुपया लोन लिया और फिर मैंने खुद का वसई में एक छोटा सा कपड़े का बिजनेस डाला। और उस बिज़नेस में जब मैंने हाथ डाला तो बिज़नेस में मुझे बहुत सा नुकसान हो गया, क्योंकि परमेश्वर की योजना मेरे लिए कुछ अलग थी। और घर में जिनसे रिलेटिव से मैंने पैसे मांगे थे वो दिन रात मुझे सताने लगा कि मेरे पैसे वापस देना है, वापस देना। ऐसे समय मुझे बहुत से खराब और गलत थॉट्स आते थे। घर में जाओगे तो लड़ाई झगड़े होते थे, काम के पास जाते थे कोई भी कस्टमर नहीं आते थे, दिन भर बैठ बैठ के थकान होती थी। कई बार ऐसा लगता था कि जीवन का अंत कर डालूं। परंतु एक दिन मैं ट्रेन से आ रहा था तो ट्रेन में एक स्केच पेन पे एक शब्द को मैंने लिखे हुए पढ़ा था कि जो मैं द्वार पर खड़ा हूँ और द्वार खटखटा रहा हूँ, अगर कोई भीतर आकर मेरे साथ भोजन करेगा तो मैं उसके साथ भोजन करूँगा। ये केवल मैंने स्केच पेन से पढ़ा था और मैं हिंदू बैकग्राउंड से होने के लिए मुझे मालूम नहीं था कि ये वचन कहाँ का है, कौन किसने लिखा है। पर उसी दिन के दूसरे दिन में सुबह को 7 बजे मैं एक घर में रहता था। वहाँ से मेरी माँ ने मुझे जब निकाल दिया कि घर में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो माँ ने कहा कि तू अलग हो जा। और मैं एक मुसलमानों के एरिया में मैं रहने लगा और वहाँ की एक स्त्री ने मुझे सुबह सुबह मेरे घर पे आकर कहा कि आज परमेश्वर ने मेरे पति को बोला है कि वो काम पर न जाए, परंतु प्रभु का शुभ संदेश सुसमाचार आपको सुनाए। तो मैंने कहा कि सुसमाचार क्या है? तो उन्होंने बताया कि यीशु मसीह हमारे मनुष्य जाति के पापों के लिए मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए और वो अब फिर दोबारा आने वाले हो। इस बात पर आप विश्वास करेंगे तो निश्चय ही आप उद्धार पाओगे। तो मेरे को उस वचन को जब मैंने सुना, मेरे मन को एक शांति मिली, क्योंकि मैं डिप्रेशन में था और बहुत से समस्या से मैं गुजर रहा था। तो ऐसे समय मैंने उस वचन को ग्रहण किया, मुझे अच्छा लगा और धीरे धीरे फिर उनके घरों में प्रार्थना होती थी, क्योंकि वो हमारे बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे उन लोग रहते थे। तो मेरी पत्नी वहाँ पर जाया करती थी और हम लोग प्रार्थना किया करते थे। उन दिनों में निग्रो लोग भी बहुत मीरा रोड में थे और उनमें से ये निग्रो लोग भी मेरे घर में आने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे डर लगता था कि इन लोग क्यों मेरे घर पे आ रहे हैं। परंतु जो साउथ इंडियन स्त्री थी उसने हमेशा हमको इनकरेज किया और उसने मेरी पत्नी को बताया कि प्रार्थना कितना ज़रूरी है, प्रार्थना कैसे करना है, अपने पिता से मांगना है पुत्र के नाम पे। और धीरे धीरे हम प्रार्थना में बढ़ने लगे, हम रात भर प्रार्थना करने लगे। हमारा जो भी लोन था उसके लिए 50,000 का हम प्रार्थना करने लगे। अचानक एक दिन मैं जहाँ पर टेम्परवरी काम कर रहा था, जिस व्यक्ति ने मुझे
जब मैं घर से मेरी माँ ने निकाला तो मुझे रहने के लिए 10,000 रुपया उस व्यक्ति ने दिया था, जो मेरी बेटी से, छोटी बेटी से बहुत ही प्यार करता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। और उसने मुझसे वादा किया था कि मैं इसका एजुकेशन का सारा जो भी पैसा है मैं देऊंगा बड़ेपन होने तक, तो तब तक तू क्या कर, भाड़े से रह जा। तो मैं नया नगर के मुसलमान एरिया में रहना शुरू कर दिया, वहाँ रहता था। और अचानक हम परमेश्वर में बढ़ते गए, प्रार्थना करते रहे। और प्रार्थना करते करते एक दिन उस स्त्री ने हमें सिखाना कि प्रार्थना में खुद को मांगना बहुत ज़रूरी है, प्रभु से संबंध जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे जैसे उन्होंने जो जो चीज़ों को बताया कि ये प्रभु को अच्छा नहीं लगता है, उन चीज़ों से हम अलग हो गए और परमेश्वर में हमने पानी का बपतिस्मा ले लिया। और उन दरमियान ऐसा हो गया कि जिस व्यक्ति ने मुझे 10,000 रुपया दिए थे, उन्होंने, वो गवर्नमेंट सर्वेंट में काम पे था, बड़े DIC जिला उद्योग केंद्र में वो इंस्पेक्टर थे, और उनकी पोस्ट बहुत ही हायर पर थी। वहाँ पर एक सर्वे निकला था कि जो भी पालघर का एरिया है, वहाँ पर जितने भी इंडस्ट्री बंद है और जितने भी इंडस्ट्री चालू है, उनके क्या स्टेटस है, उनका रिकॉर्ड उनको देना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें भाग ले सकते हैं क्या? तो मैं बोला हाँ, मेरे पास तो कुछ काम नहीं है, थोड़ा बहुत उनका मैं काम करता था, उससे मेरी रोजी रोटी चलती थी। तो मैंने काम शुरुआत किया, और काम मैंने शुरुआत किया तो ऐसा होने लगा कि वो जो ज़्यादा करके मुझे ऑफिस, उनके पास जो फाइलें होती थी उनसे पता चलता था कि ये कंपनी बंद हो चुकी है। तो पालघर की जितनी भी इंडस्ट्रीज की एरिया थी, तो उसका रिकॉर्ड मुझे मिलना उधर ही उनके कंपनी में मिलना शुरू हो गया। ये कंपनी बंद है, तो कंपनी का नाम लिखते थे और उसका डिटेल भर के उसका स्टैम्प उनके पास लेके हम लोग वहाँ पर सबमिट करते थे। और जो चालू कंपनी है वहाँ पर भी हम जाते थे और विजिट करते थे। हम जिला उद्योग केंद्र से आए, उनकी जो भी डिटेल्स फॉर्म्स में होती थी वो लेते थे। ऐसे करते करते हमने देखा कि वो 1 महीने का सर्वे हो गया, और 1 महीने के सर्वे में मैंने सोचा नहीं उतना पैसा गवर्नमेंट ने मुझे दिया। पहला चेक जो मेरे पास आया वो 25,000 रुपये का चेक आया, जिससे मेरा विश्वास बढ़ गया कि मुझे खाने के लिए पैसे नहीं थे। और ऐसे समय में मैंने वो पहले 25,000, जिस व्यक्ति के मैंने 50,000 लिए थे, उस व्यक्ति को मैंने वो 50,000 वापस कर दिया। इन्हीं दरमियान मेरी पत्नी थी, उसकी माँ ने उसके बैंक में फिक्स डिपॉजिट में, बैंक में नहीं, पोस्ट ऑफिस में पैसे डाले हुए थे। वो पैसे 5,000 रुपये डाले थे और डबल हो गए थे 10,000। तो ऐसे मिलके वो 10,000 भी रिलीज हो गया, उसका ड्यू डेट आ गया। तो वो 10,000 दे के मैंने 35,000 रुपया पहला दे दिया। और फिर धीरे धीरे जो काम मैं करता था, उस कामों में लोगों को कर्ज देना होता था और कर्ज में लोन पास करने होता था। पर उस लोन के दरमियान मुझे जैसे मैं प्रभु में बढ़ने गया तो मुझे भय आने लगा कि मैं लोगों को झूठी बातें बोल रहा हूँ कि लोन होगा। और वो 2 तरह का लोन होता था, एक तो बैंक की तरफ से ऑप्शंस होता था, या और एक जिला उद्योग केंद्र से ऑप्शंस होता था। तो वहाँ पर मैं उन लोगों को बोलता था तुम्हारा लोन हो जाएगा, पर आपके बैंक की पहचान होती। पर रात को जब फोन्स आते थे कि हमारा काम नहीं हुआ, हमारा लोन, तो मेरे मन में एक डर आने लगा। परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने लगा और मैंने वो सारे कामों को बंद कर दिया। और मैंने जब कामों को बंद किया तो जिस उद्योग केंद्र में जो ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपको 30,000 रुपया देता हूँ। आपको जो थाना में एक कॉलेज है, साधना कॉलेज, उसमें जाके आप कोई भी क्लेरिकल जॉब करना, वहाँ पर आपको 30,000 रुपया उस ऑफिसर को देना और आपको काम दिलाया। मैंने 8 महीना कोशिश किया, और 8 महीना में लगातार सप्ताह में 2 बार उस कॉलेज के ऑफिस के बाहर बैठता था। पर वहाँ पर उन लोग मुझे कई घंटे बैठाते थे, फिर बोलते प्रिंसिपल चला गया, प्रिंसिपल आए नहीं, प्रिंसिपल को देर हो गए। ऐसे कर करके मुझे 8 महीने उन्होंने रोज आना जाना, रोज आता। मैं हर एक दिन को उम्मीद में जाता कि आज काम मिलेगा, और काम मेरा मिला ही नहीं 8 महीने। पर उन 8 महीनों में ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उन 8 महीनों में मुझे कैसे संभाला, मैं भी आज भी इस बात का तज्जुब करता हूँ। क्योंकि उस समय हमारा भाड़ा मुसलमान एरिया में 1,300 रुपया था, राशन, गैस और बच्चे की स्कूल्स का था। तो मेरी पत्नी बेबी सिटिंग करती थी, उसके आधार पर और थोड़ा बहुत पैसे पे 8 महीने हमारे गुजर गए। 8 महीने गुजरने के बाद भी मुझे काम जब नहीं मिला, तो जिस चर्च में मैं जाता थे, वहाँ के जो सीनियर पास्टर थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि परमेश्वर आपको उसकी सेवा करने के लिए बुला रहा है।
इन दरमियान मुझे वचन का कोई भी ज्ञान नहीं था। मैं धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ता था, पर मेरे मन में एक इच्छा थी कि जो भी संडे संडे मैं प्रार्थना में जाता था, उस वचन को मैं गहराई से सुनता था और मैं उसे लिखता था और उस पर मनन करता था, और वो पास्टर कैसे बोलते हैं वैसे वह सीखता था। और मैं ऐसे ही करते करते मैंने उस वचन को बहुत पढ़ते गया। तो एक दिन मेरे पास्टर ने बोला कि परमेश्वर आपको बुला रहा है। और इन्हीं दरमियान की उनका एक प्रार्थना का घर था, उस प्रार्थना में एक व्यक्ति उस प्रार्थना घर को संभालते थे। उन्होंने भी उसी समय पे वहां पर जो चाबी थी वो पास्टर के हाथ में फेंक दी और कहा कि मैं इधर काम नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर उनको निकाल कर वहां मुझे लाना चाहते थे। और फिर मैं उस जगह पर प्रार्थना में जाने लगा, और उस समय मेरी पगार 3,000 रुपए थी। उसमें से दशमांश मुझे 300 रुपया प्रभु को देना पड़ता था, तो 2,700 में मुझे घर चलाना पड़ता था। परंतु प्रभु का अनुग्रह था। मैं लोधा कॉम्प्लेक्स से मैं काश्मीरा जाता था, और वहां पर लीडरशिप को, रात को लोगों को जो वचन में सुनता था उन्हें सुनाता था, और वहां पर लीडरशिप में तैयार होता था। और दिन भर मैं फास्टिंग करता था और मैं उपवास करता था। उसमें मैं बढ़ता गया और मैं परमेश्वर की वचन कई घंटों तक पढ़ता रहा। और मेरा फेवरेट दाऊद था, और दाऊद के वचन को मैं 1 सैमुएल, 2 सैमुएल, 1 राजा, 2 राजा इनको पढ़ता बहुत था। 8-8, 9-9 लेसन्स में एक ही दिन पढ़ता था। और मेरे अंदर एक परमेश्वर ने चाहत उत्पन्न की। थोड़े दिन के बाद मेरे पास्टर ने मुझे बोला कि आपको एक सभा शुरू करनी है, और सेंट ज़ीवर में मैंने सभा को शुरुआत की। उन दिनों में बहुत से कम लोग उस चर्च में आते थे, 3 या 4 लोग आते थे। धीरे धीरे परमेश्वर ने मेरे वचनों के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्य वहाँ पर काम करने लगी, और परमेश्वर की चर्च बढ़ने लगी। लोग कहने लगे कि हिंदी चर्च में एक अच्छा पास्टर आए हैं, तो वो लोग प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर ने मुझे 10 लोग दिए, फिर 15 लोग, 20, 30 करके हमारे लोगों की संख्या बढ़ती गई, और प्रार्थना में हम बढ़ते गए। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उपवास कर रहा था, तो मेरे पास्टर के साथ मैं एक जगह पर गए जहां पर दुष्ट आत्मा थी। और जैसे मैंने उस घर में एंट्री मारी तो वो दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी कि इस भाई को बाहर निकाल दो। इस पर मेरे पास्टर ने पहचान लिया कि इसको एक वरदान है जो दुष्ट आत्मा का है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप उनको हाथ रखकर प्रार्थना करो। और मैंने जब प्रार्थना की तो यीशु मसीह के नाम से, उसके सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा भाग गई। परंतु उस समय मुझे पता चला कि परमेश्वर ने मुझे इस क्षेत्र में अगुवाई की है कि परमेश्वर चाहते हैं। तो उसके बाद जब हमने सभा शुरू की तो कई हजारों दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से हमने निकाले। कई लोग तो यहाँ तक बोलने लगे, दुष्ट आत्मा हम आचार्य से निकलना चाहता है, मेरा नाम तक उन्होंने लिया। पूना और दूर दूर से लोग प्रार्थना के लिए उस समय आते थे। और अचानक परमेश्वर ने हमें इस तरह से बढ़ने लगा। पर मेरा जो व्यवहार मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था। तो धीरे धीरे मेरी पत्नी उनकी जाके जब प्रभु में हम आए तो कैसे जीना है, कैसे एक दूसरे का आदर करना है, कैसे अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करना है, ये परमेश्वर ने हमें सिखाया। क्योंकि पहला हमारा जीवन जो घमंड का था, एक ईगो का जीवन था। तो परमेश्वर ने जब बताया तो मेरी पत्नी वहां पर जाके सेवा करने लगी, और मेरी माँ को उसकी सेवा बहुत ही पसंद आई। उसने कहा कि अभी आने वाले जो दिन बचेगी मैं आपके साथ रहूंगी। और उसके बाद उसने अपना एक घर था छोटा सा जो मीरा रोड में था, जो उसने बेच दिया। और बेचने के बाद उस घर को उसने मेरी बहन लोग जो थी वो भी उसके हिस्सेदार थे, और वो भी कहते थे कि मतलब ये संभाल नहीं पाएगा, ये पैसा खत्म होगा तो तुमको छोड़ देगा, माँ को सताएगा। ऐसे उन लोग के मम्मी को उन लोग के मैसेज आया गया करते थे। परंतु परमेश्वर ने हमारे हृदय को बदला था। मेरी माँ ने 6 लाख रुपए मुझे दिए, 12 लाख में से 2 लाख बड़ी बहन को और 2 लाख छोटी बहन को दिए, और 2 लाख उसने खुद के पास अपने खर्चे के लिए, मेडिकल के लिए रखे। तो जो 6 लाख मिले उसमें से मैंने कुछ बैंक से लोन लिया, और मेरे पास कुछ पैसे बाकी थे। तो मैंने उससे एक घर खरीद लिया। मैंने जो घर लिया था वो मीरा रोड में घर था, वहाँ पर पूनम कॉम्प्लेक्स, पूनम सागर में मैंने घर लिया। और वो घर मुस्लिम एरिया था, तो मुझे पता नहीं था, वहाँ पर बहुत से अलग टाइप के लोग रहते थे। पर मैंने घर लिया तो 15 लाख का मैंने घर लिया लोन करके, 7 लाख का लोन किया, 6 लाख मेरे पास थे, और 2-3 लाख से मैंने रजिस्ट्रेशन करके मैंने जब घर को लिया तो उस घर को हमने 1 ही साल रहे तो उसका वैल्यू 1 साल के बाद 30 लाख हो गया।
30 लाख से उसका वैल्यू 40 लाख हो गया, 40 लाख और 43 लाख हो गया। परंतु मैंने देखा कि उस जगह पर मतलब वो माहौल अच्छा नहीं मेरी बेटी के लिए, तो मैंने उस इलाके को छोड़ना, 1 साल ही हम रहे और हम उस इलाके को छोड़कर मैं सेक्टर 2 शांति नगर के एरिया में रहने के लिए आया और वो घर मैंने भाड़े पे दे दिया। इन दरमियान जब मैंने इस घर को भाड़े पे दिया तो मेरी माँ भी मेरे साथ रहती थी और हम लोगों ने कई साल एक साथ गुजारे। और उसके बाद कोविड आ गई और कोविड में ऐसा हो गया कि सब जगह लॉकअप हो गया, सब जगह प्रॉब्लम्स हो गए। और उस समय किसी भाई ने मुझे चर्च की तरफ से एक ट्रिप दी थी जो कम से कम 70,000 की गोवा के और एक होटल में, बड़े होटल में उसने मुझे प्लेन से आने जाने की और वहाँ पर 3 दिन और 3 रात रहने की सुविधा की थी। मुझे याद है कि 18 मार्च 2020 में हम यहाँ से निकले थे और जब हम 2020 की वो मार्च की 20 तारीख थी कि हम रिटर्न आ रहे थे, तो यहाँ पर मुंबई में एयरपोर्ट में वहाँ पर कोविड शुरुआत हो चुका था, लोग मास्क डाल रहे थे और उसे मास्क डाल के हमको पता चला 21 तारीख से बाद पूरा लॉकडाउन शुरू हो गया। अचानक मेरे माइंड पर उसका असर हो गया कि जब मैं रोज घूमने वाला, हाउस चर्च लेने वाला व्यक्ति था, तो ऐसे समय वो सब चीज बंद हो गए। इन्हीं दरमियान ऐसा हो गया कि मत्ती का अध्याय 25 को मैं बार बार लोगों को सिखाता रहा कि मत्ती का अध्याय 25 में 10 कुंवारी के बारे में और तोड़ों के बारे में और न्याय के बारे में लिखा था। और उन्हीं दरमियान मेरी जो बेटी थी, जो बड़ी हो चुकी थी, वो खामरा चर्च में गई, वहां से उसने एक वचन को लाया, वो है मैथ्यू चैप्टर 25 और उसका 21 वचन हमारे घर पे उसने एक बड़ा पैम्पलेट लाया था। उसमें वो वचन था कि शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, कि बहुतों में तो विश्वास योग्य रहा। और वही वचन मैं हाउस चर्च में जहाँ जाता था कोविड में, तो वहां पर मैं सिखाया करता था, परंतु रिस्क लेकर मुझे जाना पड़ता था। पर अचानक मेरे माइंड के ऊपर उसका असर हो गया। एक दिन मैं अपने घर में पपैया खा रहा था, तो कच्ची पपई मैंने खा ली थी और उस पपई के खाने से मेरा गला सूख गया, तो मेरा माइंड चेंज हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कोविड हो गया, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। और साथ ही साथ मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं होने लगी, पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। मेरी बेटी को क्या प्रॉब्लम हो रहा था पता नहीं चल रहा था। हम जो यहाँ का बड़ा हॉस्पिटल है वाकाड़ का, वहाँ पर जाने लगे। वहाँ पर इसी तरह से सिस्टम था कि जो लोग हमको रिसीव करने के लिए आए थे हॉस्पिटल के गेट पे, वो तुरंत जैसे एलिया लोग रहते, बढ़िया एलियंस लोग रहते, वैसे उन लोग का ड्रेस पूरा पैक थे, चंद्रमा में जो लोग रहते वैसे। तो ऐसे समय मेरे सर में बहुत ही माइंड में इसका असर हो गया था और मैं समझ रहा था कि मुझे सर्वाइकल हो गया है और उसकी वजह से दिन ब दिन मेरी हालत बहुत ही खराब होती गई। मैं सूखता गया, मेरा वजन 90 से 76 तक उतर गया, मेरी आंखों पर झुर्री आने लगी और मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे सुसाइड करना है या मुझे बिल्डिंग से अंदर या कहाँ पर ट्रक के नीचे जान देने है। पर मैं सोच रहा था कि अगर मैं जान दूंगा तो क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा, इनकी शादियां कैसी होगी, मैं क्या करूं, ऐसा कोई इंश्योरेंस करूं, उसके बाद मैं ऐसा करूं तो मैं जाने के बाद प्रॉपर्टी। तो शैतान मुझे लगातार अपने चपेटे में ले रहा था। और उन दिनों में ऑनलाइन प्रार्थना भी होती थी, परंतु बहुत से कलीसिया को ये पता ही नहीं था कि पास्टर इतना ऐसा बीमार क्यों है। वो लोग मेरे वॉइस को सुनते थे क्योंकि संडे प्रार्थना हुआ करती थी। पर जब भी मैं वचन लिखने जाता था तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी वचन बोलने के लिए। और मैं इन दरमियान हमारी प्रार्थना भी होती थी 1 घंटे की स्टेशन के पास, मैं उन प्रार्थना में भी जाता था तो वहां पर भी मुझे बहुत डर लगता था 1 घंटा कैसे जाता था। और मेरी बेटी प्रैक्टिस के लिए घर में भी वो ऑर्गन बजाते थे। उस समय मुझे गाने को शैतान देता ही नहीं था और मैं हर एक गाने को डर जाता था। पर मैंने वो एक बात को याद रखा है कि परमेश्वर की हुजूरी को छोड़ूंगा नहीं, उसके उपस्थिति में मैं बढ़ते रहा, मैं रहा उसकी उपस्थिति में। चाहे मुझे अच्छा भी नहीं लगता तो प्रार्थना करता था, रोज सुबह उठता था, मेरे अंदर डर था। मेरी पत्नी को ऐसा लगता था कि मैं मार डालूं क्योंकि वो लोग मेरे को प्रार्थना करने वाले लोग थे और मेरी बेटी भी प्रार्थना करने वाले लोग थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं चाकू से मेरी पत्नी को मारूं। इसीलिए जब भी वो हथियारों को नजदीक देखता, तो कैंची को देखता, तो छुरी को देखता, तो मेरी पत्नी को मैं पहले कहते थे कि इसको दूर लेके जा। एक पास्टर को इसके बारे में बताने पर उसने मुझे डांटा या पश्चाताप करो, घुटने पे आके मैंने पश्चाताप किया, परंतु वो चीजें मेरे
मेरे दिमाग से निकल नहीं रहे थे, क्योंकि शैतान मुझे खत्म करना चाह रहा था। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते मेरी पत्नी के लिए, मेरी बेटी के लिए और चर्च के लिए कि उन्होंने प्रार्थना की। और अचानक एक दिन मुझे एक डॉक्टर के पास उन लोग लेके गए, जो माइंड का डॉक्टर था। और उस माइंड के डॉक्टर ने बताया कि इसका सर्वाइकल प्रॉब्लम ने इसका माइंड में सब कुछ दिया। और उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट देना शुरू किया और मैं प्रार्थना में बढ़ते गया। मेरे चर्च के जो भी लीडर थे, काश्मीरा में रहने वाले, कनक्या में रहने वाले मेरे पास्टरों ने मुझे प्रार्थना किया और उसी घड़ी परमेश्वर ने मुझे चंगा करता गया। मैं खामरा चर्च में पंजाब में गया 25 दिसंबर को, जहाँ पर जो क्रूसेड चालू था, क्रिसमस के दिन थे। वहाँ पर पास्टर अंकुर नरूला ने मेरे सर पर हाथ रखा और मैं गया। बहुत से पास्टरों ने मेरे लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की और मैं रोगों से चंगा हो गया। एक दिन ऐसा हो गया कि मैं इन बीमारियों से जैसे ही बाहर आया तो एक मेरे चर्च में एक भाई आता था। एक ही दिन मेरे आया था और उसने मुझे घर पे बुलाया था। तो मैं उसके घर पे, मैं और मेरी पत्नी प्रार्थना करने के लिए गई थी। तो जब मैं प्रार्थना करने वहां पर गया था तो वो उसको कुछ छुटकारा वहां पर शैतानी गढ़ों से मिला था। इस बात की हलफ मुझे नहीं थी, परंतु जब उसका फोन मुझे कोविड के समय 2022 में आया तो उसने कहा कि परमेश्वर की मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मेरा मीरा रोड में एक घर है, वो 3 BHK फ्लैट है, तो उस पास्टर को दे दे। और उसने मुझे कहा कि मैं तुझे वो घर देना चाहता हूँ। ये न्यूज़ जब मैंने सुनी तो मैं ताज्जुब हो गया और मैंने उनको कहा कि आपने बोला ये काफ़ी है, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने बोला। इन दरमियान जब हम कोविड में थे तो हमने सोचा था कि हमारे पास 9 लाख रुपए थे, तो हमने खामरत चर्च में मेरी पत्नी ने बोना शुरू किया, मेरी बेटी ने बोना शुरू किया उनकी ज्वेलरी, क्योंकि हम समझ रहे थे कि अभी दुनिया खत्म है। हमने अच्छे अच्छे लीडर और पास्टरों को उन पैसे को हमने दिया और वो पैसे जब हम लोगों को दिया और हम सोच रहे थे कि अभी खत्म होने वाले, मैंने बैंक से भी पैसे निकाले और सब लोगों को बांटे। और इन्हीं दरमियान इस भाई ने मुझे बताया कि मैं तुझे घर देना चाहता, पर मैंने बोला कि ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने उनका एड्रेस दे दिया, जिनके पास चाबी रखते थे। हमने बिल्डिंग को खोला। सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम लोग गए, उन लोगों ने, सेक्रेटरी ने मुझे साथ दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग इसको अभी रजिस्ट्रार में देके इसको बेचने वाले थे और सोसाइटी में पैसा डालने वाले थे, परंतु हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि आप आ गए, तो उन्होंने घर को खोला और वहां से उन्होंने लेटर दिया कि रिनोवेशन करो घर को। हमने रिनोवेशन किया, परंतु सोसाइटी मुझे आने के लिए दे नहीं रही थी, क्योंकि सोसाइटी को डॉक्यूमेंट चाहिए थे और सोसाइटी सोच रही थी कि ये हड़प रहा है, चिटिंग से घर रह रहा है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन लोगों ने, जिन्होंने घर दिया था, वो बूढ़ा और बूढ़ी 80 से ऊपर साल के हैं, पर उन्होंने हमें महत्वपूर्ण बातें बताई और उनको हमको मदद किया। बहुत से बार जब मैं उनको मैसेज भेजता था तो उनको ऐसा लगता था कि हमारा पीछे लगा है, तो बहुत से बार वहां पर भी बाधाएं आई थी, बहुत डिले हो गया। 4 साल के बाद मुझे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के पेपर सब मिले, हमने उसको रजिस्टर किए और लीगली सोसाइटी में हम गए और परमेश्वर ने ये 1 करोड़ का घर मुझे फ्री में दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरी मिनिस्ट्री बढ़ने लगी प्रभु में, और जो फ्लैट था मैंने वो बेच दिया मेरा पुराना। और उसके बाद मैंने, जो मेरी बेटी का बाहर गई वो कनाडा, और कनाडा में 3.5 साल उसने निकाला, तो वहां पर हमने वहां पर जो बेच के उसका लोन का पैसा मैंने ये इन्वेस्ट किया। जो प्रभु का दसवांश था वो मैंने दे दिया और परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन में हो गई। और फिर से उन पैसों का, जो भी पैसे थे, इस समय रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, पर चर्च की एक स्त्री ने 8 लाख का गहना मुझे दिया और कहा कि आप गिरवी रखो और इसका रजिस्ट्रेशन करो। मेरे पास पैसे नहीं थे, पर मैंने उस स्त्री ने दिए, मैं रजिस्ट्रेशन किया। जब मेरा घर बेचा तो मैंने उसको पैसे वापस किए। परमेश्वर महान है, वो किसी का कर्जदार नहीं। जब आप सच्चे हृदय से परमेश्वर की सेवा करते हो, उसका पीछा करते हो, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो कोई जाति, कोई धर्म नहीं, वो स्वर्ग में जाने का रास्ता है। वो जीवन और बहुतांश का जीवन आपको देता है। आप मेरे गवाही के द्वारा सीख सकते हैं कि परमेश्वर आपके साथ में, वो सदैव आपको, आपके हृदय को, आपके चरित्र को बदलता है और आपको ब्लेस करता है। ये मेरे जीवन की गवाही है। इन गवाही से आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि जो रास्ता आपने पकड़ा है वो सही रास्ता है, वही स्वर्ग में जाता है, वही अनंत जीवन देता है। प्रभु आप सभी को आशीष करे।